कहते हैं दुनिया में सबसे सुखी इंसान वो होता है जो अपनी यात्रा पूरी कर ले। लेकिन हम बाइकर्स कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिन्हें यात्रा में ही सुख मिलता है। गुड मॉर्निंग। गैंगटॉक से सिलीगुड़ी वापस जा रहे हैं और फिर कल सिलीगुड़ी से कोलकाता। सॉरी, मुझे तो दुर्गापुर जाना है, सिलीगुड़ी से दुर्गापुर। और ये ट्रिप का हमारा लास्ट डे है, तो इसका जितना भरपूर मज़ा लिया जाए वो लेते हुए हम जाएंगे। फ्रेंड्स, अब टाइम टू से गुड बाय। ये है होटल हिमालय। यहाँ पे एक डोमा पैलेस बोल के एक होटल है, उसके बगल में है, और ये है नामनांग रोड में। और ये एमजी मार्ग से बहुत नज़दीक है, बस 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। बजट होटल के हिसाब से रूम अच्छा था और बाथरूम साफ सुथरा, और फूडिंग का भी ऑप्शन है यहाँ। सिक्किम से निकल रहे हैं, अब वेस्ट बंगाल एंटर करेंगे और वहाँ पेट्रोल 7 रुपया महंगा होने वाला है, तो इसलिए हमने यहीं फुल टैंक करवा लिया। सिलीगुड़ी जाने के रास्ते में ही पड़ता है सिंगताम। वहाँ मुझे मिलना था अपने दोस्त पवन से, लेकिन उससे पहले पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए हम ढूंढने लगे एक अच्छा नाश्ते का दुकान। सर, सिलीगुड़ी। मैं और सूजी दोनों ही ऐसे रिमोट रास्तों में लोकल स्टॉल्स में खाना पसंद करते हैं, और फिलहाल हमने मज़े लिए गर्मा गर्म मैगी का। सिंगताम गैंगटॉक से 30 किलोमीटर नीचे सिक्किम का एक मेजर कमर्शियल हब, जिसका मेजॉरिटी ऑफ एरिया पड़ता है गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट में और कुछ पार्ट पेक्योंग में। पवन का घर यहीं पे है और वो यहाँ पे एक गारमेंट का शॉप चलाता है। एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद और दोस्ती को ताज़ा करके हम निकल पड़े आगे। ये है रंगपो चेक पोस्ट, और यहाँ से हम सिक्किम से बाहर निकल गए और इस ब्रिज को पार करते ही हम एंटर कर गए वेस्ट बंगाल में। आते वक्त जिन जगहों को देख के दिल उमंग से भर गया था, लौटते वक्त उन्हीं जगहों पे दिल उदास सा हो रहा था। ढलते सूरज के साथ इन पहाड़ों को अलविदा कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारे ट्रिप का लास्ट डे, जहाँ पे हम सिलीगुड़ी से दुर्गापुर जाएंगे। डिस्टेंस ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है, और ये है नज़ारा, बिल्कुल सुनसान, और हम निकल रहे हैं। सिलीगुड़ी से निकलने का 2 रास्ता है, एक फुलवाड़ी होके और दूसरा बागडोगरा होके। हमने फुलवाड़ी वाला रास्ता पकड़ा था। नज़र के सामने अंधेरा से भोर और फिर भोर से सवेरा होते देखना कमाल का एक्सपीरियंस था। बहुत देर बाद रायगंज के पास एक ब्रेक लेके हम फिर आगे बढ़े अपने घर के तरफ। ऑलमोस्ट पूरा दिन बाइक चलाने के बाद शरीर ने जवाब दे दिया था, लेकिन इसके ऊपर जले पे नमक छिड़कने आया मोरग्राम से रामपुर हट तक का बहुत ही खराब रास्ता।
इसके बाद का रिकॉर्डिंग हम कर नहीं पाए थे क्योंकि हम बहुत टायर्ड हो गए थे। दुर्गापुर घुसने में हमें 11 बज गया था। मोरग्राम से जो रास्ता राइट को कटता है, हमें वहाँ से दुर्गापुर आना था। मतलब ये रास्ता आपका जो पानागढ़ होके आता है, लेकिन इसमें दो रास्ते हैं। एक रास्ता है आपका जो आता है साइथिया बोलपुर होके पानागढ़ इलम बाजार होके, और एक रास्ता है सिवड़ी जो बाईपास रोड है उसको पकड़ के दुबराजपुर होके फिर इलम बाजार होके फिर पानागढ़। तो ये वाला रास्ता हमने गलती से पकड़ लिया था। ये तो बस बोल रही थी कि बस यहीं पे कहीं पे होटल ले लो सीढ़ी पे, मैं वहीं रुक जाऊंगी, आज दुर्गापुर जाऊंगी नहीं। लेकिन बाद में इसने भी हिम्मत दिखाया और हम पहुंच गए। लेकिन वहाँ का जो मोरग्राम से जो आपका रामपुर हट तक का जो रास्ता था, माय गॉड, मतलब रास्तों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रास्ते हैं ऐसे जैसे। অ্যাকচুয়ালি ওটা রাস্তা ছিলই না, ওটাকে রাস্তা বলাই যায় না। और एक्सपीरियंस वाइज अगर बोले तो इस ट्रिप ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको अपने बॉडी को, मतलब इतना लंबा जब आप टूर करते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं सिलीगुड़ी गया था, वो करीबन 600 किलोमीटर का एक डिस्टेंस था। तो 15-16 घंटा गाड़ी चलाना, अपने बॉडी को उस तरीके से कस्टम करना, एक तरीके से एक चैलेंज ही कह सकते हैं। तो पहली बार, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो ये सब जो चीज़ हुआ है वो एक लर्निंग ही कह सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर के राइड में जब मैं और लॉन्ग राइड्स करूँगा तो ये ज़रूर मेरे लिए एक बहुत बड़ा सीख होगा कि मैं आगे कैसे क्या প্ল্যানিং করুন। প্রথম কয়েকদিন তো খুব ভয় লেগেছে, কারণ রাস্তা মাঝে মাঝেই ভেঙে পড়ে রয়েছে নিচে, কারণ তার আগে আমাদের ল্যান্ডস্লাইড হয়েছিল। তো পেছনে বসে থেকে প্রচণ্ড ভয় লাগছিল, কিন্তু ওই ভয় লাগতে লাগতেই দৃশ্যগুলো এত সুন্দর সুন্দর দেখেছি যে ঠিক আছে। अब आते हैं ट्रिप के बजट पे। वैसे मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ इस सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी मैंने कैलकुलेशंस किए हैं थोड़े बहुत। जो फर्स्ट टाइम राइडर्स जाएंगे इस रूट पे तो उन्हें थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। मैंने इसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है: पेट्रोल, होटल, फूडिंग, टिकट्स और परमिट्स। पेट्रोल की अगर बात करें तो कोलकाता टू कोलकाता, मतलब कोलकाता से लेकर सिक्किम और फिर सिक्किम से लेकर दुर्गापुर और दुर्गापुर से बैक टू कोलकाता जो मेरा पेट्रोल लगा वो है 55 लीटर्स, और उसका कॉस्टिंग था 5,650 रुपये। इसमें आप 200-300 रुपये कम कर सकते हैं क्योंकि मैं दुर्गापुर होके आया, तो अप्रॉक्सीमेटली 5-5.5 हज़ार के बीच में आपका पेट्रोल कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट आता है फूड। फूड ऐसा है कि हम सुबह ब्रंच करते थे। ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के हमने वो 10-11 बजे कुछ खा लेते थे और सारा दिन घूमते थे, तो बाहर थोड़े बहुत टिफ़िन करते थे और फिर वापस आके रात को डिनर करते थे। ये अगर मैं कॉस्टिंग जोड़ूँ इंक्लूडिंग वाटर, बिकॉज पानी वैसे तो सिक्किम का पानी बहुत साफ़ है, नॉर्मल पानी, लेकिन फिर भी अगर आप मिनरल वाटर ख़रीदते हैं तो सब मिला के जो कॉस्टिंग आएगा वो है 900 से 1,000 रुपये पर कपल, मतलब एक आदमी का 500 जोड़ लीजिए। तो ये है आपका फूडिंग के ऊपर खर्चा पर डे का। होटल पे आऊँ तो होटल का आपका जो कॉस्टिंग था हमारा वो है, सबसे पहले हम गए सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी जिस दिन गए थे उस दिन का और जिस दिन वापस आए उस दिन का, दोनों का मिला के हमें जो कॉस्टिंग पड़ा वो है 1,800 रुपये, 900 रुपये पर नाइट का हमें पड़ा। तो और फिर पेलिंग में हम 2 दिन रुके थे। पेलिंग का कॉस्टिंग हमें कम पड़ा वो क्योंकि हम एक 4 बेडेड रूम लिए थे और हमें ये 900 रुपये में पड़ गया था। तो पर कपल हमें 450 रुपये पड़ा। तो 2 दिन हम वहाँ रुके थे, तो हमारा आप कॉस्टिंग जोड़ लीजिए 900 रुपये। और अगर आप सिंगल जा रहे हैं या फिर एक कपल आप जा रहे हैं तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितना लग सकता है। इसके बाद आते हैं गैंगटॉक में भी हम 3 नाइट्स रुके थे। तो वहाँ पे हमें रूम पड़ा 1200, वो भी 4 बेड एक था, तो हमें 600 रुपया पर कपल पड़ा। तो 3 दिन के हिसाब से वो हमें पड़ा 1,800 रुपये। तो टोटल अगर हम सिलीगुड़ी, पेलिंग और गैंगटॉक जोड़ ले तो ये हमारा 4,500 रुपये का एक हमारे पास एक टोटल कॉस्टिंग आता है। टिकट्स है, मतलब आप मान लीजिए जैसे हम पेलिंग गए थे तो पेलिंग में हमने स्काई वॉक देखा, कंचनजंगा वाटरफॉल देखा, फिर आपका रिम्बी ऑरेंज गार्डन देखा। तो ये सब में कहीं ना कहीं टिकट्स लगते हैं, कहीं 50 कहीं 100 पर हेड ऐसे करके।
फिर हम लौटते वक्त जब रावंगला थे तो रावंगला में भी हमें वहाँ टिकट दे के घुसना पड़ा था। तो ऑल टोटल अगर मैं जो हमने जितना कवर किया उसको अगर जोड़ लूँ तो अप्रॉक्सीमेटली टोटल खर्चा ये 600 के आसपास कुछ आता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या क्या देखते हैं क्या क्या नहीं करते। जैसे हम छांगू में रोपवे हमने नहीं चढ़ा तो वो कॉस्टिंग एक्स्ट्रा होता, तो जो आप करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने जितना किया उसके हिसाब से ये 600 रुपये है। अब आते हैं परमिट के ऊपर। परमिट ये एक इनर लाइन परमिट होता है जो गैंगटॉक से आप जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया, जो नाथुला, छांगू, बाबा मंदिर, ये एरिया देखने के लिए, उसमें अब मैंने 2-3 जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं मैंने उनसे बात किया, तो हर किसी का अलग अलग रेट था, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो MG रोड में ही मैं 2-3 बोल रहा था, कोई आपका 3000 भी मांग रहा था, कोई 2000 भी मांग रहा था। तो एक जगह मैंने बात किया जहाँ पे मेरे साथ 1300 रुपये में बात डन हुआ, जिसमें 500 रुपये टूर एजेंट ने लिया। ठीक है, और बाकी जो मेरा खर्चा पड़ा है परमिट में वो है नाथुला के लिए आपका पर हेड 200 रुपये करके पड़ता है। तो मतलब मेरा और सूजी का हो गया 400 रुपये। और ओल्ड बाबा मंदिर का जो जुलुक के साइड का है उसका एक परमिट बनता है 200 रुपये का, और न्यू बाबा मंदिर और छांगू का उसका 200 रुपये का। ये एक्चुअली कैसे है कि पर डे का बाइक का रेंट मतलब जो परमिट है वो 200 रुपये का होता है। तो ये जो परमिट जो देते हैं वो ये पकड़ के चलते हैं कि हम फर्स्ट दिन में छांगू, बाबा मंदिर, ये नथुला देखेंगे, और सेकेंड डे में हम लोग जुलुक का वो करेंगे, क्योंकि बहुत लोग ओल्ड बाबा मंदिर करके जुलुक भी जाते हैं, नाथंग वैली जाते हैं, सिल्क रूट जो एरिया है वो कवर करते हैं। तो इसलिए ये 2 दिन के हिसाब से 200, 400 लगता है। अब आप अगर एक ही दिन में कवर करके ओल्ड बाबा मंदिर से वापस गैंगटॉक आ जाए तो भी आपको उतना ही पैसा लगेगा। तो मतलब टोटल जो हमारे परमिट में पैसा गया वो है 1300 रुपये। तो मैं अगर टोटल करूँ इन सब का, पेट्रोल, होटल, फूडिंग, टिकट्स और परमिट मिला के, तो ये अमाउंट जाके गिरता है 19,450, अप्रॉक्सीमेटली 20,000। तो आप अगर 20,000 का एक बजट लेके चले तो ये आपका ट्रिप कंप्लीट हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है आप कैसे होटल में रहते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या क्या चीज़ देखते हैं। आप अपने हिसाब से फिर इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इस ट्रिप से हमने ब्लॉगिंग करना शुरू किया है, तो फर्स्ट टाइम है, थोड़ी बहुत गलती शायद हुई होगी, तो आप लोग माफ़ कर देना। आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए शुभ यात्रा।